कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान जल्द ही इंशाल्लाह आने वाला है और जितनी रमज़ान का बेचैनी से इंतज़ार है उतनी ही बेचैनी से ये भी है कि हम लोग जल्दी से रमज़ान की जो प्रिपरेशन है, रमज़ान प्री प्रेप है, वो जल्द से जल्द हम बना लें ताकि हम रमज़ान में अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। सो इसीलिए मैंने भी पहले से रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाकर मैं सेव कर रही हूँ बच्चों के साथ जितना टाइम मिलता है। लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं जितनी तैयारी में रमज़ान की कर रही हूँ अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही उनका दिल करता है कि जैसे जैसे बन रही है ना चीज़ें वैसे वैसे जल्दी से खा ली जाए। सो क्योंकि बच्चे हैं उनका भी दिल करता है। सो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे रोल बना के रखे जिसमें से हाफ़ बच्चों ने माशाल्लाह खा लिए और हाफ़ मैंने फिर फ्रीज़ करके रख दिया कि चलो कोई नहीं फिर मज़ीद बन जाएगा। सो मैंने इस तरह से यहाँ शामी कबाब और चिकन रोल और आलू वाले समोसे जो हैं वो मैंने बना के रखे। सबसे पहले मैंने ये चिकन रोल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर प्याज को चॉप कर लिया था और जो कीमा था ना मेरे पास बोनलेस था, उसको भी मैंने चॉपर में ना कीमे की फॉर्म दे ली, उसे चॉप कर लिया था। और फिर मैंने इसको इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च डालकर इसको अच्छे से हमने इसकी भुनाई करके जब ये बन गया था, रेडी हो गया था, फिर इस तरह से देखिए मैंने समोसा पट्टी की लेकर और इस तरह से इसको रोल की शेप दे दी और मेरी इस तरह से ये रोल इतने अच्छे बनकर मेरे रेडी हो गए। साथ ही जब बच्चों ने देखा कि मम्मा रोल बना रही हैं तो उन्होंने फरमाइश कर दी कि हमें हमें तो अभी खाने, हमें फ्राई करके दें। सो यहाँ ये देखिए इन बच्चों के लिए यहाँ पर रोल फ्राई हो रहे थे और साथ साथ इनको लंच बॉक्स में भी चाहिए थे। सो पहले मैंने इनको घर में खाने के लिए बना के दिए, फिर मैंने इनको लंच बॉक्स के लिए सुबह भी दे दिए थे। सो ये देखिए मेरे माशाल्लाह 2 किलो मेरी समोसा पट्टी रोल पट्टी आई थी जिसमें से थोड़े बचे थे। खैर मैंने के बाद में फिर और बन जाएंगे। अच्छा ना फिर अब यहाँ पर मैं आलू के समोसे बना रही थी, उसकी जो मैंने डो है वो रेडी की है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 कप मैदा लेकर और उसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालकर और नमक डाल दिया था। साथ ही मैंने इसमें ऑयल थोड़ा सा ऐड कर दिया था और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और पानी की मदद से मैंने इसकी जो डो थी ना वो थोड़ी हार्ड बनाई थी ताकि जो हमारी डो है ना वो मतलब जल्दी से वो ना हो और इजीली बन कर तैयार। इसको मैंने आधे घंटे का रेस्ट दे दिया था। उसके बाद मैंने इसको छोटी छोटी बॉल्स बनाकर इसकी तकरीबन इस तरह से मैंने इसको पार्टीशन कर ली थी। पहले मैंने रोल की शेप दी इसको, फिर मैंने इसको हाफ़ कट करके ना उसमें से फिर मैंने इसको ये देखिए इस तरह से मैंने छुरी की मदद से हाफ़ कट कर ली थी और फिर मैंने इसकी छोटी छोटी जो है ना वो पेड़े बना लिए थे ताकि हमें जो है वो समोसे बनाने में आसानी हो। फिर मैंने ये देखिए एक उसमें से पेड़े में से मेरी इस तरह से 5 बनकर रेडी हुए थे, दूसरे में से भी इसी तरह बनकर तैयार हुए थे। और अगर आपका इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका आटा जो है वो थोड़ा सा लिक्विड हो रहा है मतलब सख्त नहीं है तो आप उसको साथ साथ पेड़े बनाते जाएं और उसको शेप देते जाएं। समोसे पट्टी की ना जो आलू वाले समोसे होते हैं उनकी तो शेप अलग होती है। तो यहाँ पे भी मैंने एक पेड़ा लेके उससे पहले मैंने बेला अच्छी तरह से, फिर मैंने उसको ना डी शेप में किया था क्योंकि इसकी गुलाई में नहीं होती, डी शेप में होती है। तो मैंने भी इसको इस तरह से डी शेप में देकर बेजवी नुमाना और फिर इस तरह से सारी पट्टियों को शेप दे कर रख दिया था। और फिर मैंने ये देखिए ये एक उठाई और उसमें मैंने जो है आलू का जो भुर्ता था ना वो मैंने बना लिया था। और इस आलू की भुर्ती की जो रेसिपी है ना वो मेरे चैनल पे दिए गए शॉर्ट्स में भी है, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको देखना हो कि ये मैंने भुर्ता किस तरह बनाया तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। अगर क्योंकि अगर मैं ये रेसिपी भी डालती ना तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। सो मैंने यही सोचा कि आपको ना मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप इजीली इसकी भुर्ते की जो रेसिपी है वो देख लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से मैंने समोसे की शेप दी थी और ये मैंने जो है ना 2 चम्मच 2 टेबल स्पून मैदे में ना पानी ऐड करके और इस तरह बना लिया था। ये देखिए मेरे समोसे की फाइनल लुक। मैंने बच्चों के हिसाब से ना छोटे समोसे बनाए थे क्योंकि बाज़ार के जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बच्चे जो है वो इतने बड़े खा नहीं पाते, ज़ाया ज़्यादा करते हैं। तो छोटे छोटे समोसे अगर हम बना के रखेंगे एक तो फ्रिज में जो है स्पेस भी ये कम लेंगे और फिर ये आपको इसको स्टोर करने में भी आसानी होगी। दूसरा ये आप इसको बनाकर एयर टाइट बैग में रखेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो जो नॉर्मली हमारे पास शॉपर आते हैं ना जिनमें फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं उसमें भी आप करके रख सकते हैं। मेरे पास मैंने उसी में ही बनाकर इस तरह से करके रखे क्योंकि हर एक के पास जो होते हैं वो एयर टाइट बैग्स नहीं होते, तो ये शॉपर भी एयर टाइट बैग्स की तरह ही काम करता है। तो ये बाकी जो मेरे समोसे की थोड़ी रफ इनकी शेप बनी थी, तो मैंने क्या किया कि बच्चे ज़िद कर रहे थे तो मैंने इनको
ये वाले समोसे जो थोड़े शेप में ऐसे बने थे उनको फ्राई करके बच्चों को दे दिया था। बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे, बहुत मज़े के बने हुए थे ये। साथ ही मैंने यहाँ आलू बॉईल कर लिए थे और 5 से 6 आलू लेके मैंने उन्हें बॉईल कर लिया था। साथ ही मैंने जो है ना वो चिकन भी मैश कर ली थी बॉईल करके ना। और यहाँ मैं इसको मसाला बना रही थी। मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ और 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लेके ना इनको ड्राई रोस्ट कर लिया था, तीनों चीज़ों को ना, ताकि इनका जो अरोमा है ना वो मज़ीद निकल कर आए। क्योंकि इन चीज़ों की ना अगर हम इसको रोस्ट कर लेते ना तो इसकी स्मेल ही बहुत मज़े की आती है। फिर मैंने रोस्ट करने के बाद ना इसको अच्छे से पीस लिया था पाउडर फॉर्म में। और फिर अब मैंने इसमें जो मैंने आलू का चिकन का मिक्सचर बनाया उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया था कट करके। और फिर मैंने इसमें ज़ीरा और नहीं नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लें, लाल मिर्च पीसी हुई और साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ को मैंने जो मसाला बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून। और बाकी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी शेप बनाकर और इसको भी फ्रीज़ कर दिया था। अब फिर ये रमज़ान में ना इजीली इसको अंडे में डिप करके और चाहें तो ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको इजीली फ्राई कर लें और बहुत मज़े के बनकर रेडी होते। तो ये थी मेरी साइड डिशेस। तकरीबन मैंने 3 डिशेस बनाई थी, इसमें इतना टाइम लग गया था। मज़ीद जो रमज़ान की प्री प्रेप है वो हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएंगी। इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।